But behind closed doors, I'm a fool for your love. ਸੋ 91.9 FM ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਯੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਓਪਰਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ once again none other than astrologer रमन जी ਦਾ थैंक यू सो मच पर सब तो पहली शिकायत इतनी देर क्यों लगी ਤੁਹਾਨੂੰ देर से कैसे आना हुआ इतनी देर से देखिए कहावत है देर से आए दुरुस्त आए ओके ये भी जरूरी है ना सिर्फ यही नहीं है कि अगर आप ये बोलोगे देर से आए हैं देखो क्या होता है जब बंदा देर से जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है इस चीज को आपको देखना पड़ेगा तो डेफिनेटली अभी आपने बहुत अच्छी अदरक वाली चाय पिलाई है और बहुत एनर्जी आ चुकी है और आप सवाल पूछते जाओ हमारी ओर से आंसर आपको कंटिन्यूअसली आते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਨੂਨ ਔਰ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾय तो बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਦੇ ਰਮਨ ਜੀ ਸੋ ਰਮਨ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਉਪਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਉਪਾਏ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ देखिए उपाय का मतलब बहुत सिंपल है मेरे को पता नहीं लोगों ने क्या पढ़ा है क्या जाना है मैं नहीं जानता इस चीज के बारे में लेकिन मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपाय उपाय का मतलब है कि हम अगर भगवान महादेव की उपासना कर रहे हैं उनके आगे जाके प्रेयर कर रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं अगर वहां पे हम रुद्र अभिषेक कर रहे हैं जल अभिषेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उपाय है उपाय का मतलब समझिएगा उपाय कई तरह के हैं आपने देखा होगा लाल किताब के हैं आपने देखा होगा न्यूमरोलॉजी है आपने देखा होगा वास्तु है अब वास्तु की तरफ चलते हैं तो जैसे एक बंदे की कुंडली है जैसे जन्म तारीख है डेट ऑफ बर्थ टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ वो उसकी इंडिविजुअल अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है अब हम बोलते हैं वास्तु तो वास्तु उस घर की कुंडली है कौन सी डायरेक्शन में है क्या है तो वहां पे हमने डायरेक्शंस को चेंज करना है टॉयलेट इस तरफ होना चाहिए किचन इस तरफ होना चाहिए बेड यहां होना चाहिए ये क्या है ये आपकी लाइफ को सिंपल और इजी करने के कुछ रास्ते हैं कुछ मेथड्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे और आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और यही उपाय हैं उपाय का मतलब कुछ और नहीं है कि कोई ब्लैक मैजिक है कोई ये है वो तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है बहुत सिंपल है अगर आप स्टोन डालना चाह रहे हैं यू वांट टू वेयर द जेम अब पहनिए 14 साल का उपाय हो गया तो सिंपल चीज जो है वो वहां का मतलब किसी चीज का रास्ता निकालना अगर हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने के लिए पैदल जाएंगे तो हो सकता है 4 साल लग जाए 3 साल लग जाए अगर आपको 2 व्हीलर दे दिया जाए तो 1 दिन में पहुंच जाएंगे अगर आपको गाड़ी दे दी जाए तो डेफिनेटली आप और जल्दी पहुंच जाएंगे बाय एयर जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे दैट्स इट ये उपाय है उसी चीज का हल है सॉल्यूशन है बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ in different situation really want to know
देखिए नंबर ऑफ जेम्स मैंने लास्ट भी यहाँ बहुत बताया है, 1074 है। 107 अब प्लेनेट है 9 हम्म और 1074 है जेम्स। हम्म इसमें जेम्स भी हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी हैं। हम्म अब आपने बोला ये हाउ टू वर्क दिस। हम्म आपके पास मोबाइल होगा, मेरे पास भी है। हम्म अब वो कैसे काम करता है? व्हेन वी ऑपरेट इट ना? तरंगे है सारी, एनर्जी है। इसी तरह जो गैलेक्सी है वहां पे जो ग्रह हैं वो सूर्य को अपनी एनर्जी देते हैं और सूर्य नीचे लाइट लेकर आता है। वो लाइट जो है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर पड़ती है और वो जो लाइट है उसमें से जो हमारे जेम्स हैं उसके साथ दे हैव टू कनेक्ट। ये मोबाइल है, जस्ट लाइक मोबाइल है। तो ये टावर के साथ अटैच होते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। दैट्स इट। माय गॉड, सो दैट्स रियली अ वेरी लाइक लॉजिकल थिंग ਜਿਹੜੀ ਜੈਮਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਾਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਘरेलू उपायों बारे दसो रमन जी। देखिए नॉर्मली घरेलू उपाय के अंदर दो तरह के उपाय होते हैं। एक होता है कि आपने देखा होगा हर घर में ज्योत जलती है सुबह और शाम जी। आपने देखा होगा नित्य नेम का पाठ होता है जी, वो भी एक तरह का उपाय है। ठीक है, वो क्या उपाय है? वो उपाय का मतलब है कि उस घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहे, उस घर का जो ओरा मंडल है वो इतना अच्छा रहे, वहां पे लड़ाई झगड़ा कला क्लेश टच भी ना कर पाए। यह है घरेलू उपाय। अब इसको और ऊपर वाले अपग्रेड इसको और करते हैं। और कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको मान लेते हैं मेरे को या किसी को स्टमक प्रॉब्लम बहुत चल रही है, वो सॉल्व नहीं हो रही, डॉक्टर के पास चले गए, इधर उधर सब भाग लिए, तो ज्योतिष बोलता है दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डाल के आप पीना शुरू कर दो। केसर एक ऐसा औषधि है जो पूरी की पूरी औषधियों में लाखों नहीं करोड़ों रुपए में आती है। तो आपके पेट का जितना भी ट्रबल है वो सब सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये उपाय है। तो ये इस चीज को अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। हमारा सेटिंग ज्यादा हो जाती है। ओके, सो उपाय बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੂਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਰੂਟਫੁਲ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੌਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਬਰਥ ਡੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक्यूरेट केड़ी हुंदी है, और जे किसी नु कंफ्यूजन अपनी बर्थ डेट नु लेके ते वो किदां किस चीज ते? सबसे पहले मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। मोस्टली जैसे मेरा नाम रमन है जी, तो तुला राशि, लिब्रा इंग्लिश में। अब बोलते हैं लोग यार आप तो ये है वो है, जो एक थॉट्स बनी हुई है ना, थ्योरी बनी हुई है। अब जब मेरा जन्म हुआ उस जन्म के दिन चंद्रमा जिस राशि में होगा वो मेरी जन्म की राशि हो गई। ये तो नाम की राशि है ना। जब जन्म हुआ तब चंद्रमा को देखा जाता है कि कौन सी राशि में, उस राशि के अकॉर्डिंग आपका अल्फाबेट निकलता है। मोस्टली 95% लोगों ने उस राशि के अकॉर्डिंग अपना नाम ही नहीं रखा हुआ। वो सफरिंग कर रहे हैं। वो किस तरह की सफरिंग कर रहे हैं? अब देखा होगा आपने, कई बार एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो बोलते हैं जी 7.5 खत्म हो रही है, तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, मेरी तो लॉटरी लगने वाली है। 2 साल बाद फिर जाता है, फिर बोलता है 7.5 शुरू होने वाली है। तो बंदा बोलता है यार ये क्या पंगा क्या है? तो वो पंगा ये है कि जब उन्होंने चंद्र राशि से देखा तो 7.5 खत्म होने वाली थी। अब उन्होंने नाम से देखा तो आने वाली है। आप फंस गए ना दोनों चक्कर में। इसलिए आप जब भी मैगजीन में, जब भी पेपर में, जब भी रेडियो पे, जब भी टीवी पे आज के बाद अपना होरोस्कोप, अपनी राशि, अपना वर्षफल कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की राशि सबसे पहले जानिए कि कौन सी राशि है। वो 95% इफेक्ट करेगी आपके ऊपर। ओके, अगर हम हाँ। अब दूसरी बात, जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ गलत है, कई लोग बोलते हैं जी हमारे पास है नहीं, कोई बोलते हैं हमारे बुजुर्ग थे जी उन्होंने लिखा नहीं, जब कई एक और ये भी आता है 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मेरा जन्म हो, तो भैया कितने जन्म ले लिए तूने? एक ही जन्म है, 1 से 4 के बीच में तो 100 डब्बा बन जाना है। तो वहां पे द बेस्ट वेज कि आप अपने दोनों हाथों की लकीरों की पिक्चर और नाम दे दो, इससे हर एक चीज पता लग जाएगी। हर बंदे के पास अपना हॉरोस्कोप है, ये लेके घूम रहा है। अब इस हाथ को ऐसे रख दो, 10 हाथ और रख दो, एक दूसरे के साथ
लकीरें मैच नहीं करेंगी। ये कुदरत का टीवा है जो 24/7 चल रहा है, और हर 3 महीने बाद आपके हाथ की लकीरें चेंज हो जाएंगी। अब देखना इसमें पता लगेगा कि प्लस क्या है और माइनस क्या होने वाला है। हमें तो आज तक नहीं लगा कि अरे ऐसी नहीं, है। आप बेसिक देखिए, बेसिक तो वही रहेगा ना, नमियां हल्कियां हो जाती हैं। बेसिक्स वही रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें प्लस माइनस होंगी जो एक्सपर्ट आपको बता पाएंगे। कई बार आके लोग पूछते हैं कि आप इस चीज को कैसे रीड करते हो, तो भैया 25 साल हो गए। अगर मैं आके आप पूछूं ये जी ये बटन किस चीज का है, तो आप आंखें बंद करके चला दोगे कि मेरे को 10 साल हो गए चलाते हुए इस चीज को। तो ये एक्सपर्ट है। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੀ ਆਸਾਰ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲੀ, कोविड साड़ियां जिंदगी जो कदों जाएगा। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए कोविड, इसके पीछे पहले रीजन जान लेते हैं। रीजन क्या है? अब देखा आपने, नेचर हमारे कितने बरखलाफ होके खड़ी हो गई है। ट्रू, एग्जैक्टली। आपने देखा है हर एंगल, और हर बंदा चाह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी ने ये सोचा जब वृक्ष काट रहे थे तो तब क्यों नहीं सवाल उठाए? जब आप नदियां नाले बंद कर रहे थे तब क्यों नहीं सवाल उठाए? तब कहाँ थे वो सवाल? कुदरत दे रही है। अब कुदरत आपको कोई ना कोई गिफ्ट तो देगी ना। वो गिफ्ट ये वो है, हर तरीके से मिल रहा है। हाँ। अब देखिए हिमाचल के अंदर अब जा रहे हैं तो हिमाचल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही इधर है। कोविड से खुला है तो उधर कुदरत कह रही है कुदरत, बैठे हाँ, रहो। तो यहाँ पे जो ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, इसके बाद ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड 1 या 2% ही रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ये भी मैं आपको सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से बता रहा हूँ, ये मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा। जो ग्रह बोल रहे हैं, नक्षत्र बोल रहे हैं, उनकी गणना के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ कि ये खत्म हो जाएगा अभी। ये लास्ट इसकी जो कुछ वेंटिलेटर पे है, इसकी कुछ अब सांसें हैं जो उखड़ रही है, खत्म होने वाली है, बस वो खत्म हो वैसे जाएगा। भी मुझे लगता है कि कोई भी चीज जो है वो स्टेबल नहीं है। देखिए वो तो है ही है ना। अच्छा, बुरा देखिए वक्त सुबह सूर्य आता है आता धरती है, के ऊपर, हाँ। तो शाम को चला भी तो जाता है ना। स्टेबिलिटी अगर स्टेबल होगा तो सारी दुनिया फिर वहीं पे रुकी। एग्जैक्टली, ये चीज है। सो दुनिया में उस दुनिया की बात करें जहां पर लोग अपनी दुनिया बनाने जाते हैं, मुंबई की। तो अभी नो डाउट ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਜੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ अगर कोई जाना चाहता है या। अभी ये बहुत बढ़िया बात बोली है आपने कि सब बंदे एक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ इस चीज को। फर्स्ट टाइम जब मैं ऋतिक रोशन जी से मिला तो मेरे को ये लगा कि यार ये मतलब क्या होता है कि आपने एक आइडल होते हैं आपके हर बंदे का कोई ना कोई। तो जब मैंने उनको देखा, मिला, बातें हुई, तो वाकई मेरे को ये लगा कि वाकई ये स्टार है। देखिए एक्टर बड़े हैं, स्टार कोई 1-2 है वहां पे। जी 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 जी। अब आपने देखा महानायक है, वो स्टार है। तो क्या होता है, हर जो ताज होता है ना, हर सर के लिए नहीं होता, वो कुछ चुनिंदा सर होते हैं जिनके लिए होता है। लेकिन किस्मत आजमानी सब चाहते हैं, हर बंदा चाहता है। आपने देखा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, मैं तो बोलूं घर घर में ऐसे बैठे हुए बंदे जो बोलते हैं जी हम कुछ करना चाह रहे हैं, जब बनना चाह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपकी डेस्टिनी क्या बोल रही है, ग्रह क्या बोल रहे हैं, नक्षत्र क्या बोल रहे हैं। आप सबसे पहले जान ले, अगर आप अब्रॉड के लिए भाग रहे हैं तो क्या अब्रॉड आपकी कुंडली के अंदर लिखा है वहां का? अगर नहीं लिखा है तो यू कैन वेस्ट योर मनी एंड टाइम, दैट्स इट। तो मुंबई है, सपनों का शहर है। मैं ये नहीं बोल सकता कि वहां ना आओ, बिल्कुल आओ, मोस्ट वेलकम, सब आए, अपनी किस्मत आजमाए, लेकिन 2% लोग ही आगे आ पाते हैं। देखिए वहां पे काम 2 तरह का मिलता है। एक वो है जिनके पास 2, 4, 5 छोटे छोटे काम आए, उसके बाद अता पता ही नहीं है। एक वो है जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। ये चीज है, दैट्स इट। सो एटलीस्ट अपना लक ट्राई करना चाहिए। श्वेता ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। श्वेता यू वांट टू आस्क, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली आई एम श्योर बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए एक चीज आप बिल्कुल समझ ले, समय भाग रहा है, दौड़ रहा है। अगर फर्स्ट लॉकडाउन की तरफ चलते हैं तो लोग डर गए थे, लोगों को ये लगना शुरू हो गया था हमने बचना नहीं है। और वहां पे महाभारत भी लग गई थी, रामायण भी लग गई थी,
कुछ चुटकुले ऐसे आने शुरू हो, जब अंतिम समय आता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो भैया नेगेटिविटी ना फैलाएं, कुछ ना करें। जब तक इस संसार के ऊपर ईश्वर है, सुप्रीम पावर है, उसके साथ जुड़ जाओ। जब भी महामारी आती है तो 1% बंदे इंजर्ड होते हैं, 99% कभी नहीं होते। आप हिस्ट्री उठा के देख लो इसकी, 100 साल पीछे चल जाओ, 500 साल पीछे चल जाओ, ये सारी चीजें ऐसी हैं। और दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जब से ये संसार बना है, तो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को, पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। 28 दिन सब नीचे रहे थे, वो पहला लॉकडाउन था। जब भगवान के समय से लॉकडाउन लग रहा है तो अब क्यों नहीं? तो थोड़ा सा घर पे भी बैठ जाओ, इसके फायदे भी हुए लोगों को। ठहर भी जाओ। हाँ। मैं तो यही कहती हूँ कि कोविड ही एक बुरा था, बाकी सब कुछ अच्छा। हाँ, तो देखो क्या है, उसमें फायदे भी हुए। अब आप बोल रहे हैं ना बिजनेस को लेके लोग नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, 30-40% लोगों की चांदी हो गई। मैं वो ट्रेड तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो मेरे को राशन देना बंद कर दे। I मतलब admit this thing, but I'm getting so many things है ना। आज बहुत सारी चीजें जान के खुद ਨੂੰ हल्लाशेरी मिली है, पॉजिटिव फील हो रहा है। इसके पीछे अभी मेरे को एक और लालच भी है ना, जाते जाते भी अदरक वाली चाय पांडे जी पिला ही देंगे, मेरे को लग तो रहा है। मैं उस लालच में ज्यादा बोल रहा हूँ। बस एक अदरक दी चाय दे लेना, कुछ सिखा के। मैं हम शाम सिंपल चीजें ही जिंदगी देखो, में मैंने आपको बताया जी कि बड़ी सिंपलिसिटी के साथ रहेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने ये पहना, वो बोलेगा क्या बोलेगा, तो ये फिर आप पंगे में आ गए हो। अपनी लाइफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ आप कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये सोचोगे कैंची चप्पल आपने डाली हुई है तो भैया यू आर सेटिस्फाइड, तो नोबडी नोज, कोई भी जो मर्जी बोलता रहे, बाहर में जाए। एग्जैक्टली। तो ये चीज है, अपनी लाइफ को सरल नहीं कर रहे, उल्टा उलझा रहे हैं। बिल्कुल। पहले 1 लाख रुपए में मकान आता था, अभी 1.5 लाख में आईफोन 11-12 आते हैं। सच्ची करनी गल ही ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो फिर ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਲ Motivational, ਹੀਲਰ, ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। देखो जी, अगर तो नानके वाले बुलाएंगे तो फिर आ जाएंगे, अगर नानके वाले फोन नहीं उठाएंगे तो फिर हम भी कम आएंगे। I never wanted to. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.